अगर आप अपने फ्रेंड से या ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो कुछ फीचर्स या कार टिप्स होते हैं जो वो बताना भूल जाते हैं, या फिर समय की कमी से ऐसा होता है, या फिर उनकी गाड़ी में ये चीज़ मौजूद नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो सारे फीचर्स और वो सारे टिप्स आपको बताने की इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं हम चाबी से। अलग अलग गाड़ियों की चाबी में अलग अलग फीचर्स होते हैं। मेरे पास जो चाबी है इस समय उसमें 3 बटन्स दे रखे हैं, लॉक और अनलॉक। ये जो कॉमन बटन्स हैं गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के काम आते हैं। बीच वाला जो बटन है फॉलो मी होम का बटन है, इसको प्रेस करने से मेरी हेडलैम्प और फॉग लैम्प दोनों जल जाती हैं साथ में। रात में गाड़ी को पार्क करते समय आसपास अंधेरा होता है तो उस समय ये फीचर काम आता है। और इसी बटन को लॉन्ग प्रेस करने से मेरी डिक्की या ट्रंक ओपन हो जाता है। और साथ ही साथ जो मेरे पास लॉक और अनलॉक बटन है, इन दोनों को साथ में लॉन्ग प्रेस करने से इस गाड़ी में अलार्म बजने लगता है। ड्राइविंग सीट पे भाई ऐसे बैठो कि जैसे कि आपके पैर तीनों कंफर्टेबली एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच तक पहुंच सकें। उसके लिए नीचे लगे लीवर को आप ऊपर उठा के सीट को आगे पीछे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, बैक सपोर्ट ना ही ज़्यादा स्ट्रेट होना चाहिए ना ही ज़्यादा लीन। इसको एडजस्ट करने के लिए सीट के बगल में लीवर है, इसको ऊपर उठाने से बैक सपोर्ट आगे पीछे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील के नीचे लगे लीवर को ओपन करने से आप स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे की तरफ कर सकते हैं। और ध्यान रहे स्टीयरिंग व्हील को आपको नीचे से नीचे करना है, लेकिन इतना नीचे करना है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बने सारे सिंबल्स आपको क्लियरली दिख सके। कभी कभी चाबी लगाने पे चाबी घूमती नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अपनी स्टीयरिंग को थोड़ा सा लेफ्ट या राइट की तरफ घुमाना है, किसी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर चाबी को घुमाइए, आपकी चाबी घूम जाएगी। बोनट ओपनर हमेशा ड्राइवर साइड पे होता है। इसको जोर से खींचने के बाद आपका बोनट आधा खुल जाता है। आधा इसलिए खुलता है ताकि हवा के प्रेशर से ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, गलती से खुल गया है। और इसको पूरी तरीके से खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बीच में उंगली डालनी पड़ेगी और उसके लीवर को लेफ़्ट की तरफ ले जाना पड़ेगा। लेफ़्ट की तरफ ले जाने के बाद आपका बोनट ओपन हो जाएगा। उसके बाद कहीं पे लेफ़्ट या राइट में आपको स्टैंड दिया होगा, इस स्टैंड को आपको किसी इस होल पे लगा के इसको फिक्स कर देना है, जिससे आपका बोनट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, इसको सपोर्ट मिल जाएगा। बोनट ओपनर की तरह पेट्रोल टैंक ओपनर भी आपके ड्राइवर साइड पे दिया रहता है। इसको ऊपर खींचने से आपका टैंक का कैप खुल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को बार बार ये भूल जाते हैं कि टैंक किस साइड है, तो आपको मैं ये दिखा दूँ। आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ही शो करता है, जिस साइड एरो का डायरेक्शन होगा उस साइड आपका कैप होगा। इसी के साथ अगर ट्रंक ओपनर की बात करें तो कुछ गाड़ियों में गेट अनलॉक लॉक बटन से ही ट्रंक ओपन हो जाता है। कुछ में रिमोट की में दिया रहता है, कुछ में बगल में लीवर्स दिए रहते हैं। साथ ही साथ कुछ गाड़ियों में डेडिकेटेड बटन दिया रहता है। अगर हम टायर प्रेशर की बात करें कितना टायर प्रेशर रखना है, तो हमेशा ड्राइवर साइड के गेट के नीचे ये हमेशा लिखा रहता है। जैसे इस गाड़ी में 32 PSI लिखा हुआ है। ये ऐसे इसलिए लिखा रहता है क्योंकि टायर प्रेशर जो होता है वो सस्पेंशन और शॉकर के साथ ट्यून्ड अप होता है ताकि आपको कंफर्ट राइड मिल सके। लेकिन आप बम्पी रोड या ख़राब रोड के लिए अपने टायर प्रेशर को कम भी कर सकते हैं। अगर बात करें इस पार्शल ट्रे की, इस पार्शल ट्रे के ऊपर कोई भी सामान कभी भी रखना नहीं चाहिए क्योंकि इससे पीछे वाला व्यू ब्लॉक हो जाता है। साथ ही साथ ये पार्शल ट्रे क्या करता है, बाकी कार केबिन और ट्रंक के स्पेस को अलग अलग कर देता है। अगर आपको कोई स्मेली चीज़ अगर आपने ट्रंक में रखी है तो उसकी 80% स्मेल कट ऑफ हो जाती है कार केबिन से। लाइट स्विच के बगल में जो लेवलिंग कर रखा है 0 1 2 3 का, इस स्विच से होता क्या है, जो हेडलाइट का थ्रो होता है 0 पे अगर किया गया है तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल पे थ्रो है, और अगर 3 पर है तो इसका मतलब सबसे लोएस्ट पे थ्रो जा रहा है। जब भी आप गाड़ी चलाइए और अगर आपको गियर चेंज नहीं करना है तो अपना हाथ आपको इस गियर लीवर के ऊपर रेस्ट नहीं करना है। इससे क्या होगा, लॉन्ग रन पे आपका गियर बॉक्स ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसी के साथ साथ आप जब भी गाड़ी चलाइए तो क्लच, अगर आपको गियर चेंज नहीं करना हो, क्लच का कोई काम नहीं है, तो अपना पैर कभी भी क्लच के ऊपर रेस्ट मत करिए। बगल में डेड पैडल दिया होगा या फिर आप नीचे की तरफ रेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग रन पे ऐसा करने से आपका क्लच प्लेट जल्दी ख़राब होगा। जब भी आप मॉर्निंग में दिन में पहली बार गाड़ी स्टार्ट करिए तो आपको पहले 1 के 1.5 मिनट के लिए आपको गाड़ी आगे पीछे नहीं करना है उस समय, क्योंकि RPM भी फ्लक्चुएट करता रहता है और साथ ही साथ इंजन ऑयल भी इंजन में पूरी तरीके से सर्कुलेट होता रहता है। उसके बाद ही आप गाड़ी को आगे पीछे की तरफ मूव करिएगा। उसी के साथ साथ जैसे ही आप गाड़ी को 50-60 किलोमीटर चलाने के बाद लेकर आते हैं, आपको तुरंत इंजन टर्न ऑफ नहीं करना है, क्योंकि उस समय क्या होता है, आपका टर्बोचार्ज इंजन काम कर रहा होता है और आपको सडन ऑफ करने से वो टर्बोचार्ज इंजन वहीं पर एट अ सडन रुक जाता है, जो कि लॉन्ग रन के लिए आपके इंजन के लिए हानिकारक है।